गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स से। जी हाँ, 12th इकोनॉमिक्स से फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर के मेन टॉपिक फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पहले हम जानेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है मेरे बच्चों। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट होता है जिसमें कि एक्सचेंज का डिटरमिनेशन डिमांड एंड सप्लाई की फ्री फोर्सेस के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में किया जाता है। जी हाँ, फिर बता दूं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है। फ्लेक्सिबल मतलब वेरिएशन वाला, अर्थात चेंज होने वाला। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसके अंदर, जी हाँ, डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज, जी हाँ, जिसमें एक्सचेंज रेट तय होता है डिमांड एंड सप्लाई की फ्री फोर्सेस के द्वारा। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज की कुछ कारणों से डिमांड की जाती है और कुछ वजह से इसकी सप्लाई आती है। डिमांड और सप्लाई के कारण जो इनकी फोर्सेज हैं वो एक ऐसे बिंदु पर काटती हैं जहां फॉरेन एक्सचेंज रेट तय हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्री एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें डिमांड की जो फोर्सेज हैं वो भी फ्री होती हैं और जो सप्लाई की फोर्सेज हैं वो भी फ्री होती हैं। ये फ्री एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर जो रेट तय होता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसे फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इसमें डिटरमाइन किया जाता है एक्सचेंज रेट फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो इसे फ्री एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। वैसे इसे 2-3 और नामों से भी पुकारा जाता है। इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम रेट पर आता है, इसलिए इसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई भी इक्विलिब्रियम का जो है वो स्टेटस जो है वो बताती है। तो मेरे बच्चों, अब जानने को ये होता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे निर्धारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 2 चीज़ों के बारे में विस्तार से जानना पड़ेगा। वो 2 चीज़ें हैं जी, किन कारणों से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है और कहाँ से इसकी सप्लाई आती है। अगर मैं ये कहूँ कि डिमांड के कुछ कारण हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के कारणों को जानना होगा, या किन किन जगह से जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की, किन वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। अगर हमें कोई वस्तु किसी अन्य फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी है तो हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, क्योंकि हम अपनी करेंसी की इकाइयाँ देखें उसी करेंसी की इकाइयाँ ले लेते हैं और फिर उस वस्तु को इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर हम रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, अगर हमने फॉरेन से कोई कर्जा लिया था और उस कर्जे की पेमेंट अगर हमें देनी पड़े तो उस देश की करेंसी में देनी पड़ती है या फिर US डॉलर में देनी पड़ती है, तब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमें करनी पड़ती है। फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन, अगर विदेशों में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, अपनी कोई जो है एंटरप्राइजेस खोलना चाहते हैं या अपनी कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। इसीलिए हम जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ डिमांड के कारण। एक और हो सकता है, अगर हम स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, अर्थात वहाँ की मार्केट में कुछ शेयर्स को, कुछ बॉन्ड को, या फिर वहाँ जाकर सट्टा खेलना चाहते हैं, तो सट्टा उद्देश्यों से भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि हम हमारी करेंसी वहाँ वैल्यू नहीं रखती है, वहाँ या तो डॉलर काम करेगा या फिर उस देश की अपनी करेंसी काम करेगी, इसलिए हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज में इसकी सप्लाई कहाँ से आती है। अगर हम यहाँ से कुछ गुड्स और सर्विसेज को बेचें, यानी एक्सपोर्ट करें, तो हमें सप्लाई मिल जाती है फॉरेन एक्सचेंज की। और दूसरी बात, अगर वो विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो उससे भी हमें फॉरेन वालों की करेंसी जो है वो रिजर्व में प्राप्त हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास आते हैं। और रिकवरी ऑफ लोन, अगर हमने किसी कंट्री को लोन दे रखा है तो उससे जब हम प्राप्त करते हैं, अगर डॉलर में लोन दिया है तो डॉलर में ही हम उसे प्राप्त करते हैं, तो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है। और किसी स्पेकुलेशन की वजह से अगर वो हमारे यहाँ आकर हमारी मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सट्टा उद्देश्य से कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन्हें हमारी करेंसी की जरूरत रहती है। इसीलिए हम उनकी करेंसी से अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो अपनी फॉरेन करेंसी देंगे और हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी दे देंगे, जिससे वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इजीली कर पाएंगे। मेरे बच्चों, अब ये आता है कि डिटरमिनेशन होता क्या है। डिटरमिनेशन के लिए हमें डिमांड कर्व को भी समझना होगा। ये है डिमांड कर्व। आपको पता है डिमांड कर्व क्या है। डिमांड कर्व ऊपर से नीचे स्लोप डाउनवर्ड होता है। जी हाँ, फॉरेन करेंसी के संदर्भ में, जैसे फॉरेन करेंसी महंगी होती है तो डिमांड कम होती है, फॉरेन करेंसी सस्ती होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो डिमांड कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड रहता है, ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप वाला होता है। ऐसे ही सप्लाई कर्व जो है वो, अब सप्लाई के बारे में अगर बात करें तो बेटा ये जो कर्व है ये पॉजिटिवली ऊपर की तरफ अपवर्ड होता है, अर्थात एक नेगेटिवली स्लोप वाला होता है और सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप वाला होता है, जबकि सप्लाई कर्व पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोप वाला होता है। इसी तरह जब डिटरमिनेशन होता है तो डिमांड और फ्री सप्लाई की फ्री फोर्सेस काम करते हैं और डिटरमिनेशन हो जाता है। आया नहीं यार वो लेकर डस्टर।